हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को फ्री में लाया हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है वो इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करें। आज उस कोर्स का लेक्चर 15 है। इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं। तो 15 लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि रेगुलर मैं प्रैक्टिस शीट देता हूं और वो प्रैक्टिस शीट को मैं सबसे पहले क्लास आने के बाद मैं प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करता हूं। उसके बाद आगे जो है सो आगे की कहानी को शुरू करता हूं। तो चलिए, पीछे जो मैं प्रैक्टिस शीट दिया था, जो पीछे मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए थे, उसको सबसे पहले सॉल्व करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे बनाए होंगे और आप सभी का ये सब सही, जितने सेंटेंस दिए थे सब सही हुए होंगे। तो चलिए, आप सभी मिला लीजिए और आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। देखिए, पहला सेंटेंस था कि मेरे पास पतंग है। देखिए, इस प्रकार का सेंटेंस आपको लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको बताया था कि जब भी आपको दिखे पास या फिर कुछ बताना हो, देखिए इसको मैं इस प्रकार से बताया था। आप पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या लगेगा, तो मैं बताया था कि जब भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति के पास या फिर हमारे पास कुछ है, उसको मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट में जब बताएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। इससे पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, वो मेरा स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ बता रहा है मेरे पास पतंग है। देखो, मेरे पास है वो बता रहा है, तो इसका कैसे बनाएंगे, मेरे का क्या होगा, मेरे का आई होता है। आई कैसे होता है, आप लोग बोलेंगे सर मेरे का माय होता है, जैसे मेरे पिताजी तो माय फादर। तो देखिए भाई, जब भी जो है मेरे सब्जेक्ट के जगह आता है तो सब्जेक्ट के जगह जो है सो आई ही आएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव, तो आई के साथ लगता है हैव। तो आई हैव क्या था, पतंग, तो आई हैव अ काइट, मेरे पास पतंग है। देखो, है प्रेजेंट में, इसीलिए हैव यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है चोर के पास पैसा है। तो क्या होगा, द थीफ। चोर का क्या होगा, द थीफ। द थीफ जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। तो द थीफ हैज़ मनी, चोर के पास पैसा है। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास 3 मोबाइल हैं, या फिर मेरे पास 3 मोबाइल है। तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव 3 मोबाइल्स, मेरे पास 3 मोबाइल है। डॉक्टर के पास समय है, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। डॉक्टर जो है सो सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज़। तो द डॉक्टर हैज़ टाइम। डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर के पास समय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए, शिकारी के पास जाल है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए शिकारी के पास तो क्या हो जाएगा, हंटर। शिकारी का क्या होता है, हंटर होता है। तो हंटर हैज़, देखो हंटर भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो हंटर हैज़ अ नेट। नेट मतलब होता है जाल, तो हंटर के पास क्या है, जाल है। नेक्स्ट है, राजा के पास महल है। तो राजा का क्या होगा, द किंग। क्या लिखेंगे, द किंग हैज़। देखो ये भी सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। तो द किंग हैज़ अ पैलेस। पैलेस मतलब होता है महल। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास घर है। तो तुम्हारे का यहाँ क्या होगा, यू। कहेंगे सर यू नहीं, तुम्हारे का योर होता है। तो भाई ये सब्जेक्ट के जगह आया है, इसीलिए इसके जगह यू होगा। जब भी हम लोग सब्जेक्ट के जगह यूज करते हैं तो हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। आपको पता है सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप इसे देख लेंगे। तो यू के साथ क्या आता है, यू के साथ हैव आता है। यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल हैव आता है। तो यू हैव अ हाउस, या फिर हम कह सकते हैं यू हैव अ हाउस। देखो नेक्स्ट है, उसके पास गायक है। क्या लिखा हुआ है,
उसके पास गायक है, तो इसके पास का क्या हो जाएगा, उसके का होगा ही हैज़ अ सिंगर। उसके पास एक गायक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारे पास ज्ञान है। क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे पास ज्ञान है। देखिए तो तुम्हारे का क्या होगा भाई, तुम्हारे का यू होगा, तो यू हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास बच्चे हैं, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई हैव। देखो सब जो है वो क्या बतला रहा है, मेरे पास कुछ है या फिर उसके पास कुछ है। तो आई हैव चिल्ड्रेंस नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा। देखो वास्तव में चिल्ड्रेन का मतलब ही हो जाता है बच्चे। चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर, और चिल्ड्रेन जो होता है सो प्लूरल होता है। तो आई हैव चिल्ड्रेन, मेरे पास बच्चे हैं। उसके पास दोस्त है, तो उसके का क्या होगा, ही, तो ही हैज़, उसके पास क्या है, फ्रेंड, ही हैज़ फ्रेंड, उसके पास दोस्त है। मेरे पास कलम है, तो मेरे का क्या होता है, आई, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। नेक्स्ट है क्या, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो यू हैव नॉलेज। देखो ये शायद सेंटेंस रिपीट हो गया, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव नॉलेज, तुम्हारे पास क्या है, ज्ञान है। उसके पास समस्या है, तो उसके का क्या होगा, ही हैज़ प्रॉब्लम, उसके पास समस्या है, ही हैज़ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है मेरे पास समय है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास समय है, तो मेरे का क्या होता है, मेरे का हो जाएगा आई, तो आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। नेक्स्ट है मेरे पास साहस है। देखो मेरे पास क्या है, साहस है। साहस को क्या कहते हैं भाई, तो साहस को कहते हैं करेज। क्या कहते हैं, करेज मतलब क्या होता है, साहस। तो आई हैव, मेरे पास है क्या है, करेज, मेरे पास क्या है, करेज है, यानी कि साहस है। नेक्स्ट है उसके पास पैसा है, तो उसके के लिए ही आएगा, तो ही हैज़ मनी, उसके पास क्या है, पैसा है। तो यही 17 सेंटेंसेस थे जिसको मैं इंग्लिश कर दिया। इसमें आपका कितना सही हुआ आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पेज में क्या है, और आज की क्लास की कहानी को शुरू करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट पेज में दिया है यूज ऑफ किसका, हैज़ और हैव का यूज़ दिया हुआ है। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसी का आगे दिया हुआ है। देखिए उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, उस दिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़े थे, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एस फैमिली नॉट नेगेटिव नहीं पढ़े थे। तो वो जो है सो डे 15 में आगे किया गया है। देखिए क्या क्या लिखा है स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। भाई मुझे उम्मीद है कि आप सभी को स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि हर स्ट्रक्चर एक ही तरीके से बेस्ड है। एक आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप अपने से स्ट्रक्चर जो है सो बना सकते हैं। यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया है तो उसका आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, डब्ल्यू.एस फैमिली वाला बना सकते हैं, डब्ल्यू.एस फैमिली का नेगेटिव बना सकते हैं। वो मुझे उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगा। देखिए क्या है इसमें से पॉजिटिव, इसमें ध्यान देना होगा। बना तो लेंगे लेकिन इस जो स्ट्रक्चर है इसमें ध्यान देना होगा। यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब यह बताना होता है कि हमारे पास कुछ है या फिर किसी व्यक्ति के पास कुछ है। इस सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में बताते हैं। तो देखिए पॉजिटिव में क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव में लिखा हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हैज़ या हैव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैव या हैज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा गया है ना। और नेगेटिव में क्या किया गया है, देखिए सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद डू या डज लगाया है, उसके बाद नॉट लगाया है, उसके बाद हैव लगाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाया है। देखिए भाई इसमें अलग कैसे हुआ, ये जो हैज़ और हैव आया है
ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, यहाँ मेन वर्ब आया है और नॉट जो हम लोग लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है वो प्रेजेंट में है, इसीलिए डू या डज। देखो नेगेटिव के लिए प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव के लिए जो आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, डू और डज आता है। तो आप इसे ध्यान देंगे, नेगेटिव के लिए हैव नॉट नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। तो इसका नेगेटिव करने के लिए आपको डू या डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, या फिर मेन ये WH फैमिली से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का जो शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डू या डज आएगा, हैव नहीं आएगा। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव नॉट लगाना है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, है ना। देखिए WH फैमिली है, WH वर्ड लिखना है, डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव, ऑब्जेक्ट लगाना है। WH फैमिली का नेगेटिव WH लगाना है, डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हैव और ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा मॉडरेट है, उतना तो ईजी नहीं है, थोड़ा मॉडरेट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं आगे लिखा हुआ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस। जब स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, वह है मेरे पास कई कपड़े हैं। देखो मेरे पास कई कपड़े हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका कैसे बनेगा, मेरे पास, मेरे का क्या हो जाएगा, मेरे का होगा भाई आई। तो आई के साथ हैव, क्योंकि प्रेजेंट है जो है सो प्रेजेंट है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। पॉजिटिव है इसलिए, तो आई हैव कई कपड़े, तो कई का क्या होगा, मैनी। तो आई हैव मैनी, कपड़े का क्लॉथ्स, आई हैव मैनी क्लॉथ्स, मेरे पास कई कपड़े हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कई कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कई कपड़े नहीं हैं। तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव में ध्यान रखेंगे, आई के बाद क्या लगाएंगे, आई के बाद डू या डज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो आई के बाद क्या लगेगा, आई के बाद डू लगेगा, डज नहीं लगता है। तो आई डू नॉट, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, कई कपड़े। तो आई डू नॉट हैव मैनी क्लॉथ्स, आई डू नॉट हैव मैनी क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है क्या मेरे पास कई कपड़े हैं, क्या मेरे पास कई कपड़े हैं, तो क्या लगाएंगे, डू आई हैव मैनी क्लॉथ्स, डू आई हैव मैनी क्लॉथ्स। कैसे, देखो डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कई कपड़े। नेक्स्ट है क्या मेरे पास कई कपड़े नहीं हैं, बस इसका नेगेटिव है तो नॉट सिर्फ लगाना है। तो क्या लगाएंगे, डू आई नॉट हैव मैनी क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट हैव मैनी क्लॉथ्स। क्या आप सभी को समझ आ रहा है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है मेरे पास कई कपड़े नहीं, कैसे नहीं हैं, कैसे हैं, सॉरी नहीं है, मेरे पास कई कपड़े कैसे हैं। तो मेरे पास का क्या हो जाएगा, कई कपड़े कैसे हैं। कैसे जो है सो यहाँ WH वर्ड है, तो कैसे का सबसे पहले लगाएंगे WH हाउ। तो हाउ के बाद क्या लगाएंगे, हाउ के बाद डू लगाएंगे, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हाउ डू आई हैव मैनी क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास कई कपड़े कैसे नहीं हैं, तो क्या इसमें नॉट जोड़ना है। तो हाउ डू आई नॉट हैव मैनी क्लॉथ्स, है ना। यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर पर बैठाना है। स्ट्रक्चर जिस तरह बोलता है उस तरह हमको लिखना है। बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए। बोल रहा है उसके बाद डू या डज लगाइए, तो डू या डज लगाएंगे। और डू या डज कैसे लगाते हैं, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है उसके पास कई विकल्प हैं, उसके पास कई विकल्प हैं। तो क्या हो जाएगा, उसके का हम लोग लिखेंगे ही,
उसके क्या लिखेंगे, ही, तो ही हैज़ मैनी, कई का क्या हो जाएगा, ही हैज़ मैनी ऑप्शंस, ही हैज़ मैनी ऑप्शंस मतलब उसके पास कई विकल्प हैं। नेक्स्ट है उसके पास कई विकल्प नहीं हैं, उसके पास कई विकल्प नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव। देखो यहाँ फिक्स हैव ही लगाना है, यदि डू या डज लगाएंगे तो हैव ही लगाएंगे, यहाँ हैज़ नहीं आएगा। देखिए यहाँ ही है तो यहाँ क्या बोलेंगे, हैज़ आएगा नहीं, उसके बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है। स्ट्रक्चर में डायरेक्ट लिखा हुआ है हैव लगाना है, हैज़ को नहीं लगाना है। तो ही डज नॉट हैव मैनी ऑप्शंस, ही डज नॉट हैव मैनी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या है, क्या उसके पास कई विकल्प हैं, क्या लगा हुआ पहले तो क्या लगाएंगे, डज ही हैव मैनी ऑप्शंस, डज ही हैव मैनी ऑप्शंस, क्या उसके पास कई विकल्प हैं। तो दोस्त ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हैज़ और हैव का यूज़ मैं बता दिया, जितना बताना था उसको मैं उतना बता दिया। आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ हैज़ यूज़ करेंगे, कहाँ हैव यूज़ करेंगे। जो भी आप आसपास के सामान देखेंगे तो उसमें कहेंगे आई हैव, जैसे मेरे पास है आई हैव फ़ोटो, मेरे पास फ़ोटो है। आई हैव फ्लैग, मेरे पास झंडा है। आई हैव स्पेक्टेकल्स, मेरे पास क्या है, मेरे पास चश्मे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। आई हैव ग्लास, आई हैव मोबाइल, आई हैव क्या है माइक, आई हैव पेन, आई हैव बुक, आई हैव पेपर, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे पास जो भी है इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मेरे पास पैसा था तो आई हैड मनी, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है सो आप परफेक्ट इंग्लिश में बनेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ हैड। यूज़ ऑफ हैड का मतलब क्या होता है, देखो हैज़ और हैव जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं, हैड जो यूज़ करते हैं वो पास्ट में करते हैं। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, जब हम लोगों को क्या करना होता है, जब हम लोगों को बताना होता है कि कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति या हमारे पास था। देखिए वहाँ है और यहाँ क्या है, था है। यहाँ जो है सो था करना होगा क्योंकि पास्ट बता रहा हूँ। तो बताना हो मेरे पास या फिर किसी व्यक्ति के पास था तो हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं इंग्लिश सेंटेंस को। तो हम लोग क्या लिखा हुआ, तो हम लोग हैड का अंग्रेजी सेंटेंस में इस प्रकार प्रयोग करते हैं। किसका, हैड का। इंग्लिश उसका बनाने का अंग्रेजी सेंटेंस आदि उसका इंग्लिश हमको करना है तो हैड का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से, स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। देखिए स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख लेते हैं भाई स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, देखिए स्ट्रक्चर एक साथ बताया गया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अब इतना आता है कि आप फट से आपको स्ट्रक्चर लिख दिया जाए तो आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि पीछे से सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है सीख गए होंगे तो आप नहीं घबराएंगे। मैं शुरू में इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आपको जो है सो लोड ना पड़े, लेकिन अब जो है सो उतना समझने की क्षमता हो गया होगा यदि आप पीछे की क्लास रेगुलर देखे होंगे तो देखिए एक बार में मैं सब स्ट्रक्चर को लिख दिया हूँ। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा क्या, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना। देखिए यूज ऑफ हैड, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैड को लिखते हैं। हैड को लिखते हैं, इधर लगा देंगे क्या चीज़, ऑब्जेक्ट को, और इधर लगा देंगे सब्जेक्ट को। स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो रेडी किसका होता है, पॉजिटिव का रेडी होता है। और पॉजिटिव के बाद हम लोग 5 नए सेंटेंसेस को बनाते हैं, जैसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव का क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ डिड आया हुआ है, वहाँ प्रेजेंट में क्या आया था, प्रेजेंट में आया था डू या डज, लेकिन यहाँ पास्ट में क्या आया है, डिड आया है। तो आप ध्यान देंगे कि यदि पास्ट रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिड को लगाएंगे, और यदि प्रेजेंट रहे तो डू या डज को लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगाए हैं, उसके बाद नॉट है, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो आपको समझ, डिड नॉट तो लगा सकते हैं आप भाई यदि पास्ट है तो। उसके बाद क्या है, हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या, डिड को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। देखो हैड यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ हैव ही लगाना है। और एक नोट आप हमेशा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, देखो हैड
हैड, हैज़, हैव के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है, वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। और यहीं आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देखो नेक्स्ट आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। डू क्या लिखेंगे, डू या फिर डज या फिर डिड रे, क्या रे, डिड रे, इसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये आप ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यदि आप कंपटीशन भी तैयारी करते हैं तो आपको कहीं यदि दिखे, उसमें आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आता है, तो उसमें आपको मिलेगा डिड लगा हुआ है और डिड के बाद क्या लगा दिया, वर्ब थर्ड लगा दिया है, तो आप वहाँ से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसे आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव क्या करना है, डिड के बाद क्या लगा देना है, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव में क्या करना है, तो नॉट सिर्फ लगाना होता है, नॉट लगा देंगे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, WS फैमिली वाला, तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, WS वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस बात खत्म। WS का नेगेटिव क्या करेंगे, डिड जो लगा दिए हैं वो ठीक है, सिर्फ इसमें क्या लगाना है, नॉट को लगाना है, तो नॉट लगा देंगे कब, कब लगाएंगे नॉट, जब नेगेटिव रहेगा तब। और कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ आया होगा। देखो सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, यदि आप शॉर्ट लिखते हैं तो डिड प्लस नॉट को कहते हैं डिडंट, क्या कहते हैं, डिडंट। देखिए डिडंट, डिडंट लिख सकते हैं, डिडंट आप लिखेंगे तो पहले भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस, मैं इसको बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखो क्या लिखा हुआ, उसके पास ज्ञान था, उसके पास क्या था, ज्ञान था, तो ज्ञान था तो क्या हो जाएगा, देखिए उसका का क्या हो जाएगा, उसके का ही हो जाएगा, तो ही हैड, देखो पास्ट है, पास्ट बाबू पास्ट, तो पास्ट है तो क्या हो जाएगा, ही हैड, ज्ञान का क्या होगा, नॉलेज, ही हैड नॉलेज, ही हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था। नेक्स्ट है उसके पास ज्ञान नहीं था, तो ही डिडंट या फिर डिड नॉट हैव नॉलेज, उसके पास ज्ञान नहीं था, ही डिडंट या फिर ही डिड नॉट हैव नॉलेज। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर पर सिर्फ बैठाना है और कोई बात नहीं करना है। समझ में आ रहा है। देखिए क्या उसके पास ज्ञान था, तो क्या लगा हुआ, सबसे पहले क्या लगा देंगे भाई, डिड लगा देंगे। डिड ही हैव नॉलेज, डिड ही हैव नॉलेज, क्या उसके पास ज्ञान था। नेक्स्ट है क्या उसके पास ज्ञान नहीं था, नहीं लगाना है, तो नहीं के लिए क्या कर देंगे, डिड ही नॉट, या फिर लगा सकते हैं डिडंट भी, तो डिड ही नॉट हैव नॉलेज। क्या उसके पास ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है क्या उसके पास ज्ञान, देखो उसके पास ज्ञान क्यों था, क्या लगा हुआ है, क्यों, तो भाई क्यों का जानते हैं हम लोग, क्या होता है, वाई, तो वाई डिड ही हैव नॉलेज, वाई डिड ही हैव नॉलेज, उसके पास ज्ञान क्यों था, उसके पास ज्ञान क्यों नहीं था। देखो उसके पास ज्ञान क्यों नहीं था, तो क्या लगा देंगे, वाई लगाएंगे, वाई डिड ही, उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं भाई क्या है, नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, वाई डिड ही नॉट हैव नॉलेज। है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास अनुभव था, क्या लिखा हुआ है देखिए, मेरे पास अनुभव था। सब जो मैं यहाँ सेंटेंस दिया हूँ वो क्या दिया हूँ, वो फास्ट वाला दिया हूँ, इसीलिए सब जगह क्या लग रहा है, देखिए यहाँ नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रो WS वाला तो डिड लगा है, यहाँ भी डिड लगा है, यहाँ क्या लगा है, डिड लगा है, यहाँ डिड लगा है, यहाँ हैड लगा है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास अनुभव था, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो मेरे पास अनुभव था, क्या हो जाएगा, आई हैड, क्या था, नॉलेज, सॉरी अनुभव का क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं, आई हैड एक्सपीरियंस,
आई हैड एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव था। आई हैड एक्सपीरियंस, है ना। तो दोस्त अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो है वो डेली की तरह प्रैक्टिस शीट है, तो आप इसे ज़रूर से बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ पहला, शिकारी के पास जाल है, देखिए प्रेजेंट का दे दिया है। क्या राजा के पास महल था। नेक्स्ट है क्या उसके पास समय नहीं था। नेक्स्ट है उसके पास पैसा नहीं था। क्या शिकारी के पास जाल था। देखिए सब लगभग पास्ट का ही दिया हुआ है, तो आप अच्छे से ध्यान से बनाएंगे। जहाँ है लिखा हुआ रे समझ जाइएगा क्या है वो, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विकास के पास मोबाइल था, मेरे पास समस्या थी। राहुल के पास पेंसिल थी, मेरे पास वीडियो है। देखो ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट मिक्स करके दिया हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। गाय के पास 4 पैर हैं, है। गाय के पास कितना पैर है, 4 पैर है। मेरे दोस्त के पास किताब था। चाचा के पास गिफ्ट है, मम्मी के पास चाबी है। देखो राजा के पास पैसा है, संजय के पास घर था। क्या मेरे पास ज्ञान थी, राधा के पास पैसा क्यों नहीं थी। देखो ये नेगेटिव दे दिया, क्यों नहीं थी। तो आप इसे बनाएंगे अच्छे से। और हाँ, और इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बनाएंगे कैसे। वीडियो से कॉपी, ये वीडियो रोक के लिखेंगे नहीं, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। वो कहाँ दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन होइए। और आप नहीं चाहते हैं वहाँ से, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च करेंगे। क्या करेंगे आप सर्च, वहाँ आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन। क्या करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर। वहाँ से मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, मैं इसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्त अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।